फिर भी एक मरतबा थोड़ी सी आवाज करें भाई, थोड़ी सी, फिर भी एक फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा मरतबा बुलंदतर
अब दिलों ने वहां मांगा या दहानी रसूल कराएगा यहाँ मान लेंगे। और जो मान लेंगे, यहाँ बात खत्म हुई, जो मान लेंगे उनके लिए क्या होगा? मैं युमिन बिल्लाह, या दहानी के बाद जो ईमान कामिल ले आएगा, बिल्लाह अल्लाह पर, कामिल ईमान ले आएगा अल्लाह पर। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ अल्लाह को मानना कामिल ईमान नहीं, ये अल्लाह भी नहीं मगर उसके अकेले का मानना कामिल ईमान भी नहीं। ये अल्लाह भी नहीं, लेकिन कामिल ईमान, इनके बगैर ईमान कामिल नहीं होता। ठीक है, मैं युमिन बिल्लाह है। अब जो ईमान कामिल ले आएगा तो बेखबर दुनिया को बता देते हैं कि कामिल ईमान, कुरान जो नस्ल फरमा रहा है कि कामिल ईमान ले आए, कामिल ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वली। बात समझ आई मेरी? कामिल ईमान सिर्फ दो कलमे नहीं, दो कलमे कामिल ईमान नहीं। कल यही बात करती हुई, दो कलमे कामिल ईमान नहीं। जब नहीं तो फिर जब तक तीसरा कलमा नहीं आएगा ईमान कामिल नहीं होगा। जब ईमान ही कामिल नहीं तो फिर अमल कामिल कब होगा? इसलिए ईमान कामिल जब ले आएगा उसके बाद क्या होगा? ईमान कामिल के बाद मैं युमिन बिल्लाह है व यामल सालिहन, और फिर वो अमल कामिल सालेह करे, साले अमल कामिल करे। पर जैसा जैसा कलमा होगा वैसा वैसा कामिल अमल होगा, तो अमल कामिल होगा। तो फिर मुझे कहने दे, जो नहीं समझते वो बिल्कुल न समझे। जब कलमे तीन है और अल्लाह भी नमाज में है और मोहम्मद मुस्तफा भी नमाज में है, फिर अली भी तो कलमा है। अली अलैहिस्सलाम के बगैर अमल साले होता ही नहीं। जब अमल साले हो गया, युदखिल हो जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा, फिर उनको अल्लाह दाखिल कर देगा जन्नात में। एक जन्नत में नहीं, मालूम हो जाए जन्नात बनाई ही इकरार विलायत जन्नत एक नहीं, जन्नातिन युदखिल हो जन्नातिन, जितनी जन्नतें हैं हर जन्नत में इकरार वाला जाएगा, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा वो उसमें रहेगा। कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, जब बात खत्म हुई अल्लाह ने कहा जन्नत में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जन्नत में ही ये तुम्हारी ख्वाहिश है। अल्लाह कहता है मेरा कमाल ये है कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, तुम्हें रोजाना एहसन रिज़्क़ मैं दूंगा। एहसन रिज़्क़ ही विलायत अली। जितनी देर तक जन्नत में रहेंगे रोजाना इरफान अली मिलता चला, रिज़्क़ मिलता चला जाएगा। इसी वजह से देखिए विलायत अली ऐसा रिज़्क़ भी है। कुरान के हवाले से मैं कह रहा हूँ, रिज़्क़ करीम भी है। करीम वो रिज़्क़ होता है, और सखी और करीम में फर्क ये है, सखी वो होता है जो मांगने के बाद दे, करीम वो होता है जो मांगने से पहले।
रसूल तेरे जमाने के जो मुनकर हैं उनको हमने अजाब नहीं दिया, सिर्फ एक अजाब नमूने में दिया, जिसने अली की विलायत का इनकार किया। हमने उस पर पत्थर गिराया, मैदान बनाया। जो अली को नहीं मानता यहाँ पत्थर गिराते हैं, उनके लिए अजाब, उनके लिए क्या है? अअद्दल्लाहु लहुम अजाबन शदीदा। साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं, साहिबान बसीरत बैठे हैं, खुदा गवाह है, जिनको अल्लाह रसूल की वजह से अजाब नहीं दे रहा, लेकिन ऐलान बन्नस्से कुरान था, उनके लिए हमने अजाब शदीद तैयार कर रखा है। फिर यकीन कर लो, यकीन कर लो, इस अजाब के तैयार होने के बाद जितनी देर तक वह दुनिया में रहे, खा कितने ही नेक अमल करे, उसका कोई अमल नेक है ही नहीं। गौर नहीं फरमा रहे, मैं कितनी बड़ी बात कर हैदरी ना, अल्लाह ने अजाब तो तैयार कर रखा है, क्या कर रखा है। फिर यहाँ वो क्या करे? जो अमल करेगा ना, जो अमल करेगा, क्या वो अमल नेक होगा, साले होगा? अमल साले भी करेगा नहीं होगा। है वो पक्की बात है, कोई भी अमल साले करेगा, अमल ही नहीं होगा। मैं जुमला जरूर कह दूंगा, जब साले अमल सबसे बड़ी है नमाज, अगर वो नमाज पढ़ेगा, वो नमाज मुंह पे मार देगा, क्योंकि वो उसकी नमाज साले अमल उसमें है ही नहीं। इसकी निशानदेही थोड़ा सा आपको रिलैक्स दूं, मैंने आज मुश्किल बात कहनी है। अल्लाह जरा चुप करके मेरा पुत्र, जल्दी नहीं वह सोना बचला, जल्दी नहीं, ख्याल की ताकर। आज मुश्किल पढ़ना चाहता हूँ और 4 दिन वही मुश्किल पढ़ूंगा मैं। वह बड़ा हैदरी पकड़ ले, बस कर यार, छोड़। हूं ना बोली मेरा पुत्र, तेरी गल होगी, बस पता लग गया तेरा। हम ऐसी सलावात पढ़े जैसे लाए के सलवात है, या टाइम कोई मौका महल छाओ दे। हूं ठीक है, हूं तो राजी ना बचड़ा। बस 18वां पारा सूरह नूर में खालिक जिनके लिए अजाब तैयार है और वो मुनकर विलायत अली हैं, उनके लिए कुरान ये कह रहा है, वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने अली की विलायत का इनकार किया, आमालुहुम, उनके आमाल, मैं कुरान पढ़ रहा हूं मेरे भाई, आमालुहुम का शराबिन बकियती यहसबहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअ। उनके आमाल उस शराब की मानंद हैं जो दिन में सूरज की रोशनी में चमकता हुआ पानी नजर आता है, जब वो करीब पहुंचते हैं तो वो लाशाएं होती है। समझ आई मेरे भाई? होती नमाजें हैं, जाहिर नजर नमाजें आती हैं, होती लाशाएं हैं। मैं जल्दी से दिल करता मैं जल्दी सुना दूं। जंग सिफीन से कुछ दिन पहले, नाम मैं नहीं लेता,
शाम के जो अमीर था जिसका नाम जनाब अली के मुकाबले में जंग सिफीन अभी नहीं हुई, जिनके मुकाबले में हुई, उसने जमान मालूम को खत लिखा कि मैं अमीर हूँ, हमारा जजिया हमारी तरफ भेज दें। बाल जल्दी जल्दी रुका, भेजा और बंद करके भेजा। उनके नाम गया, वहाँ खत कासिद पहुँचा, उन्होंने खत खोला, ये लिखा हुआ था। उन्होंने जवाब में कहा हमें एक सवाल का जवाब दे दी, हम जजिया देंगे, बाद में सोचेंगे मानना है ही नहीं। सवाल पूरा पहले ये सवाल था कि हमें ये बताएं लाशाय क्या है। हाय 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 हाय, जिसे लाशाय ना आए वो खुद ही तो लाशाय है। हाय हाय, नहीं समझ नहीं आई? बताए लाशाय क्या है। उन्होंने जवाब बंद किया, वापस आ गया। अमर इब्न आस ने खोला, ये उसके पास था, उसको दिखाया कि ये सवाल का जवाब आया है। लाशाय क्या है? उसे कहा, अमर इब्न आस ने उससे कहा, अमीर शाम से कहा लाशाय क्या है? उसने कहा तू बता। कहता है मुझे नहीं आता। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, तारीख ये बताती है। उसने कहा जब तुझे नहीं आता मुझे कब आएगा? हाय हाय, जिसका इल्मी मेयार ये है मेरा भाई। उसने कहा फिर क्या करे, जवाब देना है। उसने कहा मेरे पास, मैंने नतीजा निकाल लिया है। जंग सिफीन हो रही है, जनाब अली सामने खड़े हैं मैदान में, जंग सिफीन के मैदान में। देख उनके आदमी भी थोड़े हैं और घोड़े भी थोड़े हैं। गल समझ आइए, घोड़े थोड़े हैं। एक घोड़ा, बेहतरीन घोड़ा सजा के जनाब अली के पास आदमी को सिखा के भेजो। उससे कहो कि हमने घोड़ा बेचना है, और उसे कहे कीमत, जब कीमत है तो उसे समझा के भेजें कि वो जनाब अली से कहे कीमत इसकी लाशाय है, जो अली बता दे वही लाशाय है। हाय 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 हाय, खुश नहीं हुए मेरा ख्याल। हाय हाय, खुश भी होया करे मेरा भाई, खुश होया करे। इन्होंने घोड़ा सजा के उस आदमी को दिया। वो जो आदमी है, रिवायत में बयान कर रहा हूँ जनाब, जो ही वो चला ना, उसने कहा फुला जगह पे जनाब अली है, वहां जाना है। कहता है वो तो जंग के दिन है, उनके करीब मैं जाऊंगा जंग के दौरान। खुदा गवाह है, दुश्मन हो के कहते हैं अली बगैर कसूर के कुछ नहीं कहता। हाय 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 हाय, मैं बहुत बड़ी बात है। ये घोड़ा लेके जाग गया ना, थोड़ा सा आगे निकला ना, सरकार ने मुस्कुरा के हसन से कहा हसन वो घोड़े वाला आगे निकल गया है, उसे बुलाओ, वो बेचने के लिए आ रहा है। तो समझ आइए मेरे बाबा। सरकार हसन गए, उसे कहा मेरा बाबा बुलाते हैं। आया, जब आया ना, सरकार ने पूछा भाई ये घोड़ा किस लिए लिया हुआ है? बोला बेचना है, बेचना है। उसके हिसाब घोड़ा बहुत कीमती था ना। वो एक बहुत बड़ी चादर भी लेके गया था कि डॉलर भी इसमें मैं बांधूंगा। जब सरकार ने फरमाया कीमत क्या है, कहा कीमत इसकी लाशाय है। जब कहा ना लाशाय है, सरकार ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया ये चादर अपनी बिछा दे। जब उसने चादर बिछाई, खुश हो गया, चादर पुर हो जाएगी डॉलरों से। जो ही चादर बिछाई ना, मेरे इमाम ने फरमाया हसन तेरे हाथ मेरे हाथ के बराबर हैं। और फरमा रहे हसन तेरे आदिल में तेरे हाथ मेरे हाथ के बराबर है। एक रेत की मुट्ठी भर के इसकी चादर में डाल दे। सरकार हसन ने रेत की मुट्ठी भरी, चादर में डाल दी ना, डाल दी। वो तो बैठा था उस तस्वर में। सरकार ने फरमाया अब क्यों बैठा है? कहता है कीमत लेनी है। फरमाया जो तूने मांगी है वो दे दी है। जो कीमत तूने मांगी है वो तो दे दी है। उसने उसे लिया और ले जाके उनको दिखाया, उनको दिखाया। जब उन्होंने खोला तो रेत की एक मुट्ठी थी, रेत थी। उन्होंने कहा ये जो लेके आया है दलील कुरान से क्यों नहीं लेके आया कि ये लाश है? है जो कुरानों से दलील दे उस दलील को अली कहते हैं। हाय हाय हाय। फिर वो वापस आया तो जल्दी से वापस आके ना फिर जनाब अली से पूछा ना, तो जनाब अली ने यही आयत पढ़ी जो मैंने तिलावत की है कि जो इकार विलायत में जो भी अमल करते हैं उनका अमल शराब की मानंद है। नजर पानी आता है मगर होता लाश है।
बात जनाब, अब जनाब जहां आज फिर मैं अगली आयत मैंने नई बात शुरू की है। बात मुश्किल है, पहले से मैं कह रहा हूं, जो हजरात जरा भी तवज्जो नहीं करेंगे समझ नहीं सकेंगे। आज तक 1400 साल से उलमा ने इस आयत का राज नहीं खोला। मेरी बात बहुत दूर तक जा रही है। अभी तक उन्होंने इसकी हकीकत को वाज़ेह नहीं किया। मैंने सजदा कर कर के सही से मांगा है, उन्होंने थोड़ा सा इशारा दे दे, उनका थोड़ा सा इशारा भी कसीर होता है। इंशाल्लाह इसकी बहस 4 दिन में करूंगा। सरकार ने जो मुझे अता फरमाया है और मैंने तफसील से कुरान में लिखा है, यहाँ तो बयान में मुख्तसर करेंगे, उसी आयत करीमा को मैंने तिलावत की है। देखिए, सबसे आखिरी आयत सूरत है पूरे कुरान की मदीने पाक में, वो है सूरह अल माइदा। उस सूरह के नाम अल माइदा। माइदा सूरत सबसे आखिरी सूरत कुरान, और इसी अल माइदा की 3 नंबर आयत में अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तीसरी आयत में 55 नंबर आयत में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, विलायत इसी आयत सूरह अल माइदा में। और या अय्युहर रसूल बल्लिग मा 67 नंबर आयत, वो भी इसी सूरह माइदा में। तबलीग देखे, गदीर का ऐलान भी इसी आयत में सूरत में, विलायत का ऐलान भी इसी सूरत में। अल यौम अकमलतु लकुम आखिरी आयत, तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कुरान की आखिरी आयत है, वो भी सूरह माइदा में। अब सूरह माइदा में है तो अब मैं सूरह माइदा में 41 नंबर आयत, जो पूरे कुरान में जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरे भाइयों, किसी नबी का नाम रसूल नहीं है। पहले समझ, थोड़े थोड़े मेरे नाल हो जाओ, जरा थोड़ा शाहजी, मैं जरा मुश्किल मौजू है, ऐसा बयान करूंगा। किसी नबी का नाम रसूल नहीं है। सरकार दो आलम को या अय्युहन नबी कितने मकामात पर कुरान ने कहा, लेकिन या अय्युहर रसूल सिर्फ 2 मकाम पर। ठीक पे हाजिर उसी बिल्कुल आप मुताला जिनका मुझे बड़ी खुशी होगी। या अय्युहर रसूल सिर्फ 2 मकाम पर, एक वो भी माइदा में, ये जो मैंने अभी पढ़ी है 1 नंबर आयत सूरह माइदा की, इसमें भी या अय्युहर रसूल, और गदीर पर भी या अय्युहर रसूल, यानी रसूल कहकर अली की विलायत का ऐलान कराया। नहीं समझ नहीं आई? हाय ना 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 ना, अल्लाह ने रसूल का नाम गदीर के ऐलान पर नाम रख ही रसूल दिया। क्या मतलब? रसूल तुम्हें रिसालत ही इसी ऐलान के लिए मिली। हम समझदार, ये हमने तुम्हें नाम ही इसी ऐलान की वजह से दिया है। रसूल का नाम, रसूल क्या है? नाम। इसी ऐलान की वजह से, ऐलान यही वजह है, जब ऐलान कर दिया फनसब, ऐ रसूल तबलीग का काम मुकम्मल हो गया, फनसब, फनसब या अय्युहर रसूल, फनसब। फनसब के माने हैं दीन का असल चेहरा दिखा दे। हाय हाय, ओ बेखबर दुनिया, इधर उधर ना ढूंढो, दीन ही अली का नाम है। हाय हाय, सो मेरे भाई, हाय दरी। या लंबी बहस नहीं करनी, लंबी बहस फिर ताकीब की है, ताकीब की, लंबी बहस नहीं करनी, फिर ताकीब की है। ताकीब के माने हैं हमारी खिलकत पहले नुत्फे से, अलका से, मुज़गा से,
बन के फिर सुम्मान शाना हो खलकन आखर, फिर तख्लीक में इंसान की शक्ल सामने आई। दीन में नमाज एक शक्ल है, रोजा एक शक्ल है, हज एक शक्ल है, अली का चेहरा असल है। हाय हाय असल है जनाब अली का फन, सब अली का चेहरा। इसी वजह से चेहरा जब असल था, दिखाना था चेहरा, इसलिए रसूल ने खुश हो जाए, इसलिए रसूल ने अली को सामने ऐसे किया, पीछे खड़े भी हुए हैं, नजर भी नहीं आ रहे। अली बिल्कुल सामने, जब सामने क्या फरमाया, मन कौन तो मौला हो फहाजा अलियन मौला, जिन जिन का मैं मौला हूं। मौला ये ना कहें जिन जिन का, सारे तो तेरे सहाबा बैठे हैं, जिन जिन क्यों का। हाय 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 मौला सारे तो आगे हैदरी। आप खुश हो गए जरा एक लफ्ज में, और भी आपको खुशी के इजाफे में मैं रूहानी खुशी हमें मिल रही है। जरा एक और लफ्ज में मैं कहता हूँ, ऐन दोपहर को हाथ बुलंद करके दिखाया। बोला कोई ठंडे वेले करता, सुबह करता, ऐन दोपहर को अली का हाथ चेहरा बुलंद करके क्यों दिखाया? फरमाया इसलिए दिखाया है ताकि कोई बुजुर्ग सहाबी अपनी कमजोर निगाही का ओज़र न कोई ये ना कह सके मैंने अली को देखा नहीं। ठीक है, और फिर जरा रूहानी कैफियत और बढ़ा दी जाता तो आपकी रूहानी कैफियत जरा और थोड़ी मैं बढ़ा दूं। सरकार ने उठाया 1,20,000 का मजमा एक रिवायत, 1,40,000 का मजमा एक रिवायत। सरकार ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलियुल मौला। दुनिया जो नहीं समझी ना समझी, क्या कहा, जिन जिन का मैं मौला हूं उनका ये मौला। हाजा माने ये कौन है? वो सारू के सामने कहा ये मौला है ये, और अली का नाम आने वाली उम्मतों के लिए कहा बिला फासिल तुम्हारे सामने मेरे बाद अली नाम आने वालों के लिए, हाजा सामने वालों के लिए। हुन गल मेरी गौर से करा है सी, हाजा की लफ्ज, हाजा उसे कहते हैं जो सामने हो। ये इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलियुल मौला। इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलियुल मौला। इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो मौला हो फहाजा अलियुल मौला। इधर मुंह करके फरमाया मन कौन तो, इनको भी कहा जिन जिन का मैं मौला। अब जो सामने आया, अब फरमाया जिन जिन का मैं मौला हूं। एक 3 आदमी खड़े होके कहते हैं मौला मौला। सामेईन तो सामने हैं, ये इधर उधर कन को दिखाया, कहा आज अली मक्के मदीने का वली नहीं। आज अली की विलायत का ऐलान। ठीक है, अगली आयत शुरू कर। या अय्युहर रसूल, होशियार बहस। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुन कल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। मैं जरा देख लूँगा कि बर्दाश्त हुई है या नहीं। तर्मा आए तो बर्दाश्त हो। या अय्युहर रसूल, नाम लेके पुकारा आए रसूल।
ऐ रसूल ला यहज़ुन का, तुझे गमगीन ना करे। है मालूम होता है कोई इम्कान था गम का कि तभी तो अल्लाह ने कहा तुझे गमगीन ना करे। और फरमा रहे हैं फला यहज़ुन कल्लज़ीना, तुम्हें ये लोग गमगीन ना करें, वो लोग अल्लज़ीना, वो लोग गमगीन का ना करें जो सारे ऊना फिल कुफ्र, जो तेजी से कुफ्र की तरफ पलट के जा रहे हैं, जो तेजी से। आखिरी सूरा है, आखिरी 23 साल की मेहनत के बाद की बात हो रही है। क्या कह रहे 13 साल मदीने में, 10 साल 13 साल मक्के में तबलीग, मदीने की आखिरी, और ये सूरत भी आखिरी। और आखिरी सूरत में अल्लाह यही कह रहा है तुझे इन लोगों का पलट के तेजी से जाना जो सारे ऊन सुरअत से है, सुरअत से। लेकिन अल्लाह की एक ऐसी लफ्ज़ लगाई, इसने बेहतरीन लफ्ज़, अल्लाह करे वो मेरी लुगत आप समझ ले, जो सारे ऊन सुरअत से, सुरअत से कुफ्र की तरफ बढ़ रहे हैं, कुफ्र की तरफ है, तेरे पास से कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, इनका जाना तुम्हें गमगीन ना करे, तुम्हें गम में ना ले आए, गमगीन ना करे। देखिए जो सारे ऊन बाबे मुफाअला है, मुफाअला, सारा जो सारे ओ, मैं नहीं पढ़ना ना तो फिर देख लो, मैंने नहीं पढ़ना ना मैं क्यों पढ़ा सही। जो सारे ऊन है बाबे मुफाअला। बाबे मुफाअला में मुसाबकत के माने होते हैं, यानी पलटने में एक दूसरे से सबकत पाना। अल्लाह समझ आई क्या कह रहा है अल्लाह। ऐसे पलट रहे हैं सही कि एक दूसरे से सबकत पाने की कोशिश है। उसकी मिसाल दे दूं आप खुश हो जाएंगे। 5 थे मसलन, 3 थे पलटने वाले। पहले ने कहा मैं पहले पलटा, दूसरे ने कहा नहीं मैं तुझसे पहले पलटा। पहले ने कहा मैं तुम दोनों से पहले पलटा। जो इतनी पहले पलट रहे हैं तो रसूल की 23 साल की तबलीग का क्या नतीजा आया? किस तरह पलट रहे हैं? फिल कुफ्र, गमगीन ना हो। जब अल्लाह कहे गमगीन ना हो ना, फिर पलटने वालों की हकीकत खुदा खुद बताए कुरान में, ताकि हमें मालूम हो कि रसूल को अल्लाह ने कहा रसूल गमगीन ना हो इनके पलटने से। हमें दलील भी दे, पलटने की दलील भी दे। क्या कहा? वमिनल्लज़ीना, इन पलटने वालों में से, कालू जिन्होंने कहा आमन्ना बे अफवाहिहिम, इन्होंने आमन्ना सिर्फ मुंह से कहा, वलम तुमिन कुलूबुहुम, इनके दिल मोमिन थे। हाय हाय हाय, वो समझ आए? उनके मुंह ने आमन्ना कहा, लम तुमिन कुलूबुहुम, उनके दिल मोमिन ही नहीं हुए, दिल मोमिन नहीं हुए। 23 साल में, 23 साल की मेहनत के बाद अल्लाह कुछ तो रियायत करना रसूल की। कहा मैं हकीकत न बताऊं तो आदिल कब रहूंगा? समझ आ रही है मेरे भाई? शादी समझ आ रही है? अब इसी पलटने को सूरह वाक़िया में गदीर को किसी ने नहीं लिखा, मैंने मकाम मीज़ान बनाया गदीर को। किसी मुफस्सिर ने गदीर का नाम नहीं लिया। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने पलटने और आने की मीज़ान बना के फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीना
व कलीलुम मिनल आखिरीन। हाय हाय, गदीर के ऐलान से पहले अली की विलायत मानने वाले ज्यादा थे, आबादी कम थी। गौर नहीं फरमा रहे। सुल्ला कहते हैं अम्बोहे कसीर को। अम्बोहे कसीर ने विलायत अली को तस्लीम किया। कब? जब तादाद लोगों की कम थी। कब? ऐलान गदीर से पहले विलायत मानने वाले ज्यादा थे, तादाद कम थी। व कलीलुम मिनल आखिरीन। फिर इस गदीर के ऐलान के बाद आबादी ज्यादा थी, अली की विलायत मानने वाले कम। अब पता लग रहा है, छांटी हो रही है, अली को कितने मानने वाले हैं। क्या क्या हुआ? ना 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 हूं, बस फिर ना करी पुत्र। मानने वाले थोड़े, थोड़े, तादाद ज्यादा। लोगों की इस वक्त 7 अरब आबादी है। 7 अरब। अब मैं रेशो निकाले ना, हाँ रेशो निकाले ना 7 अरब की। क्या इस वक्त कुरान क्या कह रहा है? मालूम हो गया गदीर छानना था। छानना करके बताया, छानने से पहले ज्यादा थे, छानने के बाद छन गए। ठीक हो? ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। कुफ्र में ये बढ़ते गए। मिनल्लज़ीना कालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन कुलूबुहुम। इनके दिल मोमिन नहीं थे। फिर मैं ऐलान करके कहता हूं, इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया ही मुनाफिकीन ने है। ठीक हो गया? मेरा ख्याल नाराज हो गया। है। सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया मेरे भाई? मुनाफिकीन ने। एक बात आया बना से कुरान। यहां अगली बात, व मिनल्लज़ीना हादू, ये वाव तौबीह का है, आतफा बाद ने बनाया है। अल्लाह कहता है इन्हीं में से यहूदी हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि अभी रसूल के जमाने में भी मूसा अलैहिस्सलाम के यहूदी अब भी यहूदी हैं। नहीं समझ आई? ना ना ना, तुसी अपने ख्याले च बैठे हो सी। अल्लाह क्या कह रहा है? जनाब देखे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या हैं? यहूदी हैं या नहीं? जब हैं ना, यहूदी हैं, तो अल्लाह क्या फरमावा? मिनल्लज़ीना हादू, जो यहूदी हैं, यानी रसूल के होते हुए भी यहूदी हैं। हालांकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, फिर अभी बहस करते, अभी करते, जरा जेल में रहे। फिर रसूल खुदा का जमाना, 500 साल फतरा का जमाना, कोई रसूल दरमियान में नहीं था, वो भी शामिल थे। फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की 63 साल जिंदगी के बाद जाके इसमें क्या कहा? क्या यही कहा ना, व मिनल्लज़ीना हादू, कि ये अब भी यहूदी हैं। यहूदी हैं। कल करा जब अल्लाह ने कहा ये अब भी यहूदी हैं, फिर यहूदियों की हकीकत कुरान खुद बताए कि ये अब भी यहूदी क्यों हैं। ना क्यों हैं? आपको खबर है? नहीं मालूम? जब नहीं अल्लाह हमें बताए कि अब भी ये यहूदी हैं, रसूल तेरे तक आने तक अब भी यहूदी हैं। यह कह के अल्लाह ने अगली आयत, इसी आयत में कहा, सम्माऊना लिल काज़िबे, यहूदी झूठ के सुनने वाले हैं। यहूदी सम्माऊन, ए देखे सम्माऊन मुबालगा है, सामिया यस्माओ से। सम्माऊन सुनने मुश्किल है, मुझे भी जोर लग रहा है, मेरा भी।
सम्माऊन, सम्माऊन मुबालगा है, और इस मुबालगे में सम्माऊन में ये सुनने ही वाले हैं, झूठ के सुनने वाले हैं। कौन? यहूदी सुनने वाले हैं। सुनने में लफ्ज साथ दूसरी बता दी कि ये झूठ और बातिल को कबूल करने वाले भी हैं। यानी हदीसों की तरफ तवज्जो नहीं गई आपकी। फलां यहूदी उठेगा, हदीस है या नहीं? ये झूठ के ज्यादा सुनने वाले हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, कबूल करने वाले भी हैं। दलील जो सामिया यस्माओ से, जब आप रकू से उठ जाए क्या पढ़ते हैं? समय अल्लाह लिमन हमिदा, ये पढ़ते हैं ना, इसका माना यही है अल्लाह तुम्हारी हमद सुनता भी है, कबूल भी करता है। अब इस कबूल के तस्वर में यहाँ ये झूठ सुनते भी हैं, कबूल भी करते हैं। कबूल करते हैं कौन है? क्या? झूठे हैं, सम्माऊन। और सम्माऊन जब हद बलागत पर पहुंच जाए तो इसके माने होते हैं जासूसी करते हैं। हाय हाय हाय, मेरा ख्याल हो तो खुश हो गई यार, तुम्हारी बोझ कम कर देते मैंने। अलमुंजद का माना है सम्माऊन। क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। किन के लिए? हाय, मुफस्सिरीन लिख देते किन की जासूसी है। हाय हाय हाय, ये सारी बातें हमारे ऊपर डाल दी। ये जासूसी करते हैं, जासूसी। मैं बहुत बड़ी लफ्ज कहने लगा हूं, बहुत बड़ी। सम्माऊना लिल काज़िबे, अल्लाह ने खुद कहा सम्माऊना लिल काज़िबे। ये बातिल के सुनने वाले भी हैं, उसे मानने वाले भी हैं। सम्माऊना अथवा बयान वाला हो रहा है, पहले सम्माऊन से, सम्मा वाओ नहीं दरमियान में, सम्माऊना माल मालूम मेयारे समाज कम नहीं हुआ, वही है सम्माऊना। ये कौमन आखरीन लम यातूक, मेरा हबीब ये जासूसी करते हैं एक और कौम के लिए जो कौम तेरे पास नहीं आती मदीने में रह के भी। साहिबान बसीरत बैठे, जरा करे ना तर्जुमा जनाब, शाहजी करे ना तर्जुमा। लम यातू, तेरे पास वो आते ही नहीं, रहते मदीने हैं, तेरे पास नहीं आते, उनकी जासूसी करे। चलो मैं आपकी तवज्जो बहुत अच्छी हो गई। फरमाए वो कौन है जिनकी ये जासूसी करते हैं? कौन है? नहीं समझ आई? गाल तो बड़ी सारी है और मैं की करा। अगर मैं कहूं तो कहेंगे हाँ, लेकिन जासूसी की लफ्ज आ रही है। जासूसी ये रसूल की करते हैं, ले कौमिन आखरीन, एक और कौम के लिए। अल्लाह ने उनको एक और कौम कहा, और कौम, खुदा जाने वो और कौम कौन है। ये हैं उलमाए यहूद। तो समझ आइए, उलमाए यहूद के लिए क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। रसूल की बात को बिगड़ के जासूसी करके उलमा को, उलमाए यहूद को जाके बताते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? लम यातू, वह रहते मदीने हैं, रसूल तेरे पास नहीं आए हैं। लम यातू, तेरे पास ये नहीं आए। क्या कहना चाहता है अल्लाह? फरमाए। अच्छा मुझे भी नहीं आता, गल नहीं समझ आई। इतनी बड़ी आयत की तशरीह कैसे होगी? तो आप तवज्जो फरमाए ना। कौन नहीं आए? उलमाए यहूद, जिनके लिए जासूसी करते। मौल क्या फरमा रहा है? रहता मदीने में है, रहते मदीने में है, तेरे खिलाफ जासूसी भी करते हैं। नहीं समझती, तेरे पास नहीं आते, तेरे पास आने की दलील है मदीने का हर रहने वाला तेरे पास आए। हाय हाय हाय, मालूम होता है न आने में खुदा एक तासुफ का इजहार कर रहा है। रहते मदीने में है, रहमत के मदीने में रहते हैं, तेरे पास नहीं आते।
गल नहीं समझ आई, अज मैं नहीं खोलना, जल्द तुम होवोगे फिर खोलांगी। गल तो मैं कर दी थी, अज तुम नहीं समझी मेरे भाई। रहते मदीने में है, मदीने में रह के तेरे पास नहीं आते, उन्हें तेरे पास आना चाहिए, चाहिए। तो फिर अल्लाह ने निशानदेही कर दी, जो मेरे मरकज के पास रहते हुए भी मरकज में ना आए, समझना वो यहूदी मिजाज है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तो फिर कह दूं खुदा के वास्ते इस आयत की जो जिसके ऊपर फिर लेबल लग जाएगा हटाने के लिए, नजफ के करीब रहने वालों अली के रोजे पे आया करो। हाय 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 हाय, समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा। अच्छा देर नाल समझ मैं की करूं, देर से समझ आ रही है मैं क्या करूं। कलेम में, कलेम में, कलेम में, कलेम जमा है कालेमात की, और कालेमात जमा है कालमे की। कलमे की जमा कालेमात, कालेमात की जमा कलम। और कलम जब जमा आए तो कम से कम कलमे 3 होने जरूरी हैं। नहीं गौर नहीं फरमा रहे, ना ना हो मेरे साथ, अब बेदार हो जाए खुदा के वास्ते। युहर्रिफून अल कालिमा मिन बादे मवाज़े एहिम, मवाज़े एही। हर कलम, कलम कितनी हो गए? कलम कम से कम 3। कौन कर रहे हैं? यहूदी। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहूदी के बाद आगे, यहूदी के जनाब मूसा के बाद कितनी कलमे हैं? कुरान 3 कह रहे हैं, आप 2 कह रहे हैं। हुन गल समझ आइए। कहाँ बैठे हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से अल्लाह कह रहा सरकार कलेम मेरा पुत्र, कलेम जमा है कालेमात की। अली फरमाते हैं नहनो कालेमातुल्लाह, हम ही कालेमात इलाही हैं। होशियार होकर सुने मेरी बात में, बात है। अल्लाह कलेम कह रहा है। जनाब मूसा के बाद कितने कलमे हैं? फरमाया रसूल के जमाने में कितने कलमे हैं? भैया कौन ने 2 जल्दी कह रहा मैं जल्दी नहीं कारण देना। देख रसूल जाकर जनाब मूसा के बाद बिला फासिल कलमा है जनाब ईसा का। ईसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ईसा रूहुल्लाह के बाद बिला फासिल कलमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे हैं 2। जमा है कलम। मेरी मजबूरी है, मैंने जमा को कहना है, जमा बतानी है। अब तो आप कह रहे हैं 2 और अल्लाह कह रहा है 3। फिर ढूंढे वो तीसरा कलमा क्या है? गौर नहीं फरमा रहे आप? है दरी, ये आप गौर नहीं फरमा रहे। जोर मैं लगा रहा हूं समझाने में, मेरी नियत साफ है इंशाअल्लाह। कि वो कलमे ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा, ईसा रूहुल्लाह, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर अलीयुल वलीयुल्लाह, कलमे हो गए 3। मैं कहूंगा लोगों, अल्लाह ने कलमे जनाब ईसा से 3 बना दिए। पहले 2 थे, कलमे ने अर्ज किया, लेकिन जनाब यहूदियों के कलमा कितने हो गए? 3। मिम बादे मवाज़े एही। इन कलमों को अपने अपने जहां तक आवाज आ रही है खुदा वास्ते सुनाए सही। इन तीनों कलमों को अल्लाह कहता है हमने इनके मकाम पर अज़ल से इनके नाम कर दिया। जिनको वज़ा की लफ्ज़ का तर्जमा नहीं आता वो आइंदा तफसीर करने की हिम्मत ना करे। लफ्ज़ वज़ा में सारी चीज़ मौजूद है।
लफ्ज़ वज़ा वाज़ा ऐन ज़ाद ऐन वज़ा। आप घबराए, मैं बिल्कुल मैं घबराना चाहता हूँ आपको। वज़ा की लफ्ज़ जब तक समझ नहीं आएगी, ये 3 कलमे समझ ही नहीं आएंगे। वज़ा किसे कहते हैं लुग़त में, फरमाएं वज़ा क्या होती है? मैं बताता हूं मेरे भाई। वज़ा ये है, वज़ा वो होती है कि एक लफ्ज़ बोल कर दूसरी लफ्ज़ खुद समझ आ जाए, वो वज़ा होती है। लफ्ज़ एक कहें, उससे दूसरी लफ्ज़ समझ आ जाए। आखिरी हजरात मेरी तरफ गौर से देखे, एक लफ्ज़ कहकर दूसरी लफ्ज़ समझ आ जाए, वो लफ्ज़ उसी दूसरी शय जो समझ आई है उसके लिए वज़ा है। मैं मिसाल अपनी देता हूं, मैं कहता हूं टोपी, अजय नहीं समझ आई। टोपी, जब मैंने टोपी कहा सर खुद समझ आ गया। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे। ये टोपी कही ना तो सर समझ आया। टोपी पाँव में नहीं पहनते, टोपी है ही सर के लिए। ये वज़ा है, वज़ा। अल्लाह ने कहा ये जो बदलना चाहते हैं मैं वादे मवाज़े ही, इनको हमने अज़ल में ही ये लफ्ज़ इनके लिए बना के वज़ा कर ही दिए हैं। किन के लिए? जनाब ईसा के लिए रूह की लफ्ज़, रसूल पाक के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए रूह की लफ्ज़, और अली के लिए वली की लफ्ज़। ये हमने अज़ल से वज़ा कर दी है। अब अज़ल से ये कलमे हैं, अज़ल से अली, अज़ल से वली है, मोहम्मद अज़ल से रसूल है। जब अज़ल से रसूल वज़ा हो गए, पर किसी के बनने की जगह कहाँ आई? हाय हाय, समझ आ गई मेरे भाई? जब अज़ल से अल्लाह ने ये लफ्ज़ वज़ा ही कर दिए, बना ही दिए हैं। किन के लिए बना दिए हैं? इन्हीं के लिए। रूह बना दी है, रूह बना दी है। ना भैया, रूह बना दी है जनाब ईसा के लिए। कलमे की बात हो रही है। इन्होंने तर्जमे किया इबारत, इन्होंने तर्जमा किया है लफ्ज़, इन्होंने तर्जमा किया है बात। कलम को बात कहा। आओ मुझे बात, तब अज़ल की बात बताओ ना। तुम्हारे तर्जमे भी ठीक करूं तो तुम्हारे गुस्से भी ना सहते रहे हम आपके। ये जो कलम में वज़ा है ना, अली की विलायत अज़ल से अली के नाम वज़ा हो गई। वज़ा होना दलील है। उसका ऐलान गदीर पे इसलिए किया, अगर तूने ना किया मेरी रिसालत पहुंचाई ही नहीं। जब अली अज़ल से वली है तो फिर अली के होते हुए जगह खाली है नहीं। हसन भी मौजूद, हुसैन भी मौजूद, अली ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद। यहाँ तारीफ का तस्वर कहाँ हुआ? जब मौजूद हैं तो ये लफ्ज़ें इनके लिए वज़ा हो गई। वज़ा करके फिर कहता है अल्लाह कहता है, इन्होंने यहूदियों ने इनको कहा, यकूलून इन ऊती तुम हाजा फ़ख़ुज़ू हो व इन लम तुअतू हो फ़हज़रू हो। अगर यहूदियों जो जासूस थे, जाओ रसूल के पास चले जाओ। हमारा कलमा है अब भी रसूल के ज़माने, कोई डर नहीं। मैं जान के लंबा कर लिया, कल छांटी हो जाएगी। वही आएंगे सुनने के लिए बैठेंगे, कोई डर नहीं चाहिए। बस सही। क्या मैं कह रहा था? यकूलूना, इन यहूदिया उलमा ने इन यहूदी जासूसों से कहा रसूल के पास चले जाओ। इन ऊती तुम हाजा, अगर तुम ये दिए गए, हाजा माने ये, हाजा माने ये, इसी ये को मिटाने के लिए कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला।
इन्होंने ये लिखा है कुरान में, ये लिखा आगा जी खुदा गवाह है, ये लिखा। वो किधर जाएं बच्चे, कहाँ जाएं? ये लिखा हुआ है। क्या मतलब? इन्होंने ये कहा अगर तुम्हें ये रसूल दे, क्या दे भला बताए आप? इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजारों का मजमा है। मेरा सवाल है पूरे इस्लामाबाद से, ये से क्या मुराद है? मैं बताता हूँ, अब जरा घबरा लें फिर मैं कहूँगा, इसलिए मैं घबराना चाहता हूँ। मैंने पहले कहा कल मैंने 2 दिन फिर इसी पे पढ़ना है, आज पहले दिन घबरा दे फिर ठीक हो जाएगा। इसी वजह से माजरत के साथ ये ज़रूरी बातें, खुदा गवाह है, ज़रूर मेरा मौला गवाह है, मैं पाक मिंबर पे बैठा हूँ। कितनी रातें लगी हैं मुझे इस आयत के समझने में, सजदा करते करते कितनी रातें मेरी लगी। अगर मैं आधा घंटा आपका ले लूँ आप परेशान हो रहे। रातें लगी हैं, हकीकत समझ आई है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें जासूसों से, यहूदियों से कहा, उलमा यहूद ने, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तुम्हें ये दे दे, क्या कलमा क्या दे दे? बात नहीं, इबारत नहीं, लफ्ज नहीं, कलमा, कलमा दे दे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, तो ले लेना, क्योंकि हैं ही यहूदी, वो ताईद हमारे कलमे की हो जाएगी। अगर वो ये दे दे तो ले लेना। व इल्लम तो हो, अगर ये ना दिया जाए फहजरू, और दे, और दे। अब बताएं मेरे भाई, मैंने बयान कर दिया, और क्या दे? कहे यहूदियों को कि तुम्हारे कलमे के बाद कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह के बाद कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के बाद है ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अगर वो ये दे तो इनसे अलग हो जाओ। ईसा ए मूसा कलीमुल्लाह दे तो ले लो, अगर इनके अलावा दे जरूर बचो, रसूल के हुक्म से बचो, रसूल का हुक्म ना मानो। खुदा जाने आखिरी वक्त में तबलीग का नतीजा क्या मिल रहा है। फाजरू, अब अल्लाह ने कहा, फाजरू अल्लाह ने कहा मैं युरिदिल्लाहु फितनतहु, जिसके गुमराही का अल्लाह इरादा कर ले, फलम तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, रसूल तू भी उसमें दाखलत नहीं कर सकता जिनकी फितने का अल्लाह, गुमराही का अल्लाह इरादा कर ले। उलाइकल्लज़ीना, ये वो फितना, ये वो करने वाले, उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, अल्लाह ये वो तहरीफ करने वाले लोग हैं, अल्लाह ने इरादा ही नहीं किया कि अल्लाह इनके दिलों को पाक करे। तो मालूम हुआ विलायत अली तब आती है जब वो दिलों को पाक करे। मान लो जिनके दिलों में अली की विलायत आ गई है, समझ ले दिल पाक है। बस अब ज्यादा हो गया, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मेरे इमाम फरमाते मेरे हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। मेरी पाक बीबी हमारी मजालिस में आती हैं, हमारे फजाइल सुनने नहीं आती। रिवायत में वो इसलिए आती हैं, देखती हैं मेरे गरीब को रोता कौन, हाय हाय हुसैन मुसाफिर को रोता कौन है। मैं बीबी के रोने से बात शुरू करता हूँ। कई किताबों में मैं कई दफ़ा बयान भी कर चुका हूँ। पाक बीबी अपने कमरे में हैं, बीबी उम्मे ऐमन, बीबी की कनीज किसी काम के लिए बाहर गई तो बीबी की चीख निकली, है खुदा गवाह जो चीख निकली, भाग के आई और आगे कहा बीबी भाग क्या हुआ। बीबी ने रो के कहा उम्मे ऐमन मेरे कान में आवाज आई है अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मी मेरा सलाम, अरबी जानते हैं, अम्मी मेरा सलाम, अना वालदो किल अतशान। सैयदा से कबूल फरमाया, थोड़ा मैं तेरा अतशान बेटा हूँ, अतशान
जब लफ्ज़ अतशान आई ना, बीबी उम्मे ऐमन ने कहा सरकार बाबा से जाके पूछ ले। फरमाया नहीं, ज़ोहर को देखेंगे। जब ज़ोहर का वक्त आया फिर बीबी उम्मे ऐमन कहती है, दो चीखें निकली मेरी बीबी की। जब निकली ना, मैं गई, फिर कहा, आवाज़ आई है अम्मी मेरा सलाम। कहूँ अरबी लफ्ज़, अना वालदुकिल उरियान, हाय हाय मैं तेरा उरियान बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मगरिब का वक्त आया फिर बीबी की चीखें निकली। उम्मे ऐमन कहते मैं आई और आके पूछा बीबी पाक क्या हुआ। फरमाया बच्चे ने अब मुझे सलाम करके ये लफ्ज़ कही, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, अम्मी मेरा सलाम, अना वालदकी सहकान, मैं तेरा सहकान बेटा हूँ। कहा उम्मे ऐमन ने साथ चलो बाबा के पास। आई बीबी बाबा के पास। सरकार ने जब बीबी ज़हरा को देखा ना, रोके खड़े होके सर चूम के कहा, ज़हरा लगता है सारा दिन रोती रही है। अल्लाह अकबर। पाक बीबी ने रो के कहा बाबा आज आवाज़ आई है, उसके माने में पूछने आई हूँ, यह रुलाने के असबाब हैं। पहला मेरे बच्चे ने मुझे सवाल किया, मौला मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम या अम्मा, अम्मी सलाम, अना वालदुकिल अतशान, बाबा अतशान के क्या माने हैं। ये कहना था, खुदा गवाह है रसूल की चीख निकली। का अतशान उसे कहते हैं जो भूखा और प्यासा। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए। मौला इसके बाद फिर आवाज़ आई, मैं लफ्ज़ कहूँगा जो उस वाक़े में है। बाबा फिर आवाज़ आई, अम्मी मेरा सलाम, अना वालदुकिल उरियान। जब कहा ना उरियान, खुदा गवाह रसूल ने अमामा उतार के रख के चीख मार के कहा, ज़हरा उरियान उसे कहते हैं शहादत के बाद जिसका पैरहन भी उतार लिया। अजरकुम अल्लाह। बाबा इसके बाद और लफ्ज़ से मैं बेचैन हो गई। बच्चे ने मुझे कहा सहकान। रसूल बैठे थे, खड़े हो गए, कहा अली ज़हरा का बाजू थामो। बहुत बड़ी बात। अल्लाह अकबर। मैं सहकान के माने बताता हूँ। मैं कहूँगा मौला अली दर खैबर संभालना आसान, सैयदा के बाजू थामना मुश्किल। जब अली ने बाजू थामा, अब मेरे रसूल ने कहा फातिमा सहकान उसको कहते हैं शहादत के बाद जिसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। अल्लाह। पाक बीबी ने कहा मौला उस वक्त तू होंगे। फरमाया नहीं, मैं हूँगी नहीं, अली होंगे नहीं, हसन होंगे नहीं। फरमाया मेरे बेटे को रोएगा कौन। फरमाया अल्लाह एक मखलूक पैदा करेगा। हाय हाय हाय। उनके मर्द मर्दों को रोएंगे, उनकी औरतें औरतों को रोएंगी, उनके बच्चे बच्चों को रोएंगे। यही मसाइब है, यही वो वक्त है रोने का। अब 10वीं वाले दिन बच्चों को भी भेज दिया करें, औरतों को भी भेज दिया करें और बरबला करें मातम। हुसैन हुसैन तेरे मानने वाले अब हम मौजूद हैं। परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद जो कुछ हुआ अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ रखते हैं उन्हें फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने ममीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह।